नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात करने वाले काइनेमैटिक चेन के बारे में। काइनेमैटिक चेन है क्या? जैसे मैंने पिछले वीडियो में जॉइंट ऑफ पैर के बारे में बहुत बात की थी, और उसके पिछले वीडियो में लिंक की बात की थी, और उसके पिछले इंट्रोडक्शन किया था। मतलब ये चौथा वीडियो है जिसमें हम काइनेमैटिक चेन की बात कर रहे हैं। तो काइनेमैटिक चेन में भी डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेमैटिक पैर jointly in such a way that each link forms a parts of two pair। मतलब काइनेमैटिक चेन एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है काइनेमैटिक पैर का जिसमें ना हर एक लिंक आप कह सकते हो पैर का, वो दो पैर के साथ जुड़ा होता है। मतलब जैसे कि ये जो आप देख रहे हो ये है एक तरीके का चेन। तो चेन है काइनेमैटिक, और इसमें मान लीजिए काइनेमैटिक क्यों मैंने बोला, क्योंकि रिलेटिव मोशन होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3। अब ये जो 2 है ये 3 के साथ भी है और 1 के साथ भी है। तो मतलब काइनेमैटिक पैर बन रहा है कि नहीं? 2 के साथ काइनेमैटिक पैर है कि नहीं? इसका है कि नहीं? तो कंट्रीब्यूशन है फ्रेंड्स। तो इसी को कह रहे हैं कि इन सच अ वे दैट ईच लिंक फॉर्म्स अ पार्ट्स ऑफ टू पेयर एंड द रिलेटिव मोशन बिटवीन द एलिमेंट्स। जैसे मैंने बताया था कंप्लीटली और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट होता है। तो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट क्या होता है? कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मतलब कि वो अपने आप एक्चुअली डिजायर्ड मोशन दे रहा है। सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मतलब हमें एक फोर्स देना पड़ रहा है। याद रखिए मैंने बस इतना सा बताया था। ये होता है काइनेमैटिक चेन। अब इसमें हम आते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के पहले। तो फ्रेंड्स डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? तो फ्रेंड्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो याद रखिए फ्रेंड्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ नहीं, बस एक छोटा सा डेफिनेशन बता रहा हूँ। इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द रिलेटिव मोशन। मतलब अगर किसी भी पोजीशन को डिफाइन करना है किसी बॉडी के, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जान लो, आपको पता चल जाएगा। मतलब जैसे कि कोई चीज प्लेन में है, तो प्लेन में कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है? एक्चुअली 3 होता है। तो 3 तरीके से घूम सकता है। तो आप पता कर सकते हैं कि वो प्लेन में क्या एस में है, क्या वाई में है, या थीटा। अगर ये 3 चीज आपको पता चल जाए ना, जैसे कोई बॉडी यहाँ पर है तो आपको पता चल जाए कि एस और वाई में है, तो फ्रेंड्स आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। अगर आपको थीटा भी नहीं पता रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए एस कॉमा वाई इसके लिए क्या हो गया, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। एस वाई और थीटा एक तरीके से प्लेन में माना जाता है। तो यही चीज मैं बताना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स आप ये याद रखिए कि एस कॉमा वाई पता चल गया यहाँ, तो क्या हो गया, यहाँ पर हमें इसकी पोजीशन पता चल गई। उसी तरीके से अगर किसी भी बॉडी को स्पेस में जानना है, तो उसके लिए कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है फ्रेंड्स? वो 6 तरीके से घूम सकता है। अब बोलेंगे 6 तरीके से कैसे? तो मान लीजिए ये एस है, ये जो जेड है मैंने सामने लाया है, और इसके बाद मैं 2 पेन और लेता हूँ। ये एस है, ओके, ये वाई में मान लेता हूँ ब्लैक पेन। और ये जो ब्लैक कलर का रियल पेन है, ये एक्चुअली रेड पेन है जो ब्लैक कवर है। तो ये एस नहीं, ये जेड है, ये एस है, ये वाई है, जेड एस वाई। अब कोई भी बॉडी अगर होगी तो वो बॉडी क्या कर सकती है? वो बॉडी एस में जा सकती है, वाई में जा सकती है, और जेड में जा सकती है स्पेस में, और जेड के रिस्पेक्ट में घूम सकती है ऐसे। और फ्रेंड्स घूम सकती है, और वाई के रिस्पेक्ट में भी तो घूम सकती है, ये जो वाई है इसके रिस्पेक्ट में, और एस के रिस्पेक्ट में भी घूम सकती है। तो तीनों के रिस्पेक्ट में घूमी कि नहीं फ्रेंड्स? घूम गई। तो इसका मतलब क्या है, ये 6 तरीके से एक्चुअली फ्रीडम इसको मिला है कि वो जा सकती है। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है स्पेस का। तो ऐसे ही आपको 4 बार चेन मैकेनिज्म में अगर आपको जानना है कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, या किसी का भी जानना है, तो देखिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया गया है। तो जैसे कि मैं निकालता हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका निकालू फ्रेंड्स? 4 बार चेन मैकेनिज्म, 4 बार चेन मैकेनिज्म का निकालता हूं। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, फॉर्मूला ये एन बराबर 3। अब 4 बार चेन मैकेनिज्म में क्या होता है कि 4 लिंक होता है, तो नंबर ऑफ लिंक एल होता है। -2 इंटू कितना ज्वाइंट होता है? 4 ज्वाइंट होता है। 2 4 सा 8, माइनस एच, एच 0 होता है। 0 मतलब हायर पैर की बात हो रहा है कि कितने हायर पैर है, क्योंकि हायर पैर ज्यादा मतलब उनका वो जो मूवमेंट होता है ना, जरूरत नहीं होता। अगर वो ना हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज होती है। तो एक्चुअली ज्यादा करके 0 रहेगा हमारे लिए अभी, तो जहां पर हायर पैर नहीं है। जैसे कैम एंड फॉलोवर हायर पैर है, वहां पर जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप इतना ध्यान मत दीजिए अभी। तो यहाँ देखिए 3 4 सा 12 -3 कितना होगा? 4 -1 3 कर देता हूं। तो 3 3 सा 9, और 2 4 सा 8। तो 9 -8 कितना आया? 1 आया। अब 1 क्या आया? डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब मैं इससे क्या कहना चाहता हूं फ्रेंड्स, याद रखना मशीन का डिग्री ऑफ फ्रीडम हर वक्त 1 रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी मैकेनिज्म हो ना, अगर उसे सरवाइव करना है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। क्यों? क्योंकि हमें एक डिजायर्ड मोशन चाहिए, एक ही तरह से वो चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो कितने तरह से वो घूम सकता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम बताता है, लेकिन हमें कितने मोशन चाहिए? एक ही मोशन जो डिजायर्ड मोशन है। इसीलिए मैं आपको बार बार समझाता रह गया हूं कि भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा किसी भी मैकेनिज्म का। अगर 2 है तो मान लो वो एक मैकेनिज्म, तो वो फ्रेंड्स मैकेनिज्म है ही नहीं अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है।
याद रखना, या वो मशीन की तरह काम ही नहीं करेगा। क्यों? उसके पास दो यूनिक मतलब मोशन है यार, दो मोशन है, और दो मोशन हमें जरूरत नहीं है ना, ये बात है। हमें एक मोशन चाहिए, तो हमें एक सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट करना पड़ेगा। तो ये बात है, आप समझ गए होगे आई होप क्या कहना चाहता हूं मैं। अब आते हैं हम काइनेमेटिक चेन, तो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम आते हैं काइनेमेटिक चेन के बाद फ्रेंड्स एक डेफिनेशन पे आते हैं। काइनेमेटिक चेन के बाद एक छोटे से डेफिनेशन पे आते हैं, इसके बाद हम देखते हैं। तो काइनेमेटिक चेन के बाद मैं एक एग्जांपल्स पे आ रहा हूँ, डेफिनेशन तो मैंने बता दी है, सॉरी। 4 बार चेन, 4 बार चेन क्या है? तो 4 बार चेन में जिसमें 4 टर्निंग पेयर है, याद रखना, चाहे रेवोल्यूट पेयर बोलो चाहे टर्निंग पेयर। एक ये 2 3 1 2 4 1 और 3 4। आई होप आपको समझ में आया। फिर एक सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म है जिसमें एक स्लाइडर है, आप देख सकते हो ये स्लाइडर है, और यहाँ पर ये फिक्स है, सिलेंडर फिक्स है, चाहे फिक्स रखो या ना रखो, क्योंकि चेन में कोई चीज फिक्स नहीं होती। लेकिन जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि मैकेनिज्म में फिक्स रहता है, और मशीन में क्या होता है, उसमें रिलेटिव मोशन आ जाता है, इतना ही फर्क होता है। डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म क्या होता है? डबल स्लाइडर क्रैंक चेन, ये एक्चुअली 2 स्लाइडर है यहाँ पर, याद रखिए, बस इतना समझिए, इससे ज्यादा भी कुछ मत समझिए। यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ लिंक्स एंड नंबर ऑफ पैर जान लीजिए। एल बराबर 2p-4, अगर सवाल पूछता है कि इतने पैर है तो कितना लिंक होगा, तो एल बराबर 2p-4 कर देना। और अगर पूछता है नंबर ऑफ जॉइंट इतना है तो नंबर ऑफ लिंक कितना है, तो एल बराबर 2/3j+2। ये 2 फॉर्मूला याद कर लीजिए, आपको बहुत काम के हैं, हाँ याद रखना फ्रेंड्स। इसके बाद आप मैकेनिज्म में आते हैं। मैकेनिज्म क्या है? बाय फिक्सिंग, और देखिए फ्रेंड्स यहाँ क्या लिखा है, बाय फिक्सिंग अ सिंगल लिंक, आप देख सकते हो यहाँ पर, बाय फिक्सिंग अ सिंगल लिंक इन अ 4 बार चेन वी फाइंड मैकेनिज्म। अब याद रखना, एक चीज बता दे रहा हूँ, ये 4 बार चेन में की बात कर रहा है कि एक लिंक फिक्स कर दो आपको मैकेनिज्म मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई भी मैकेनिज्म जिसमें 4 लिंक है, उसको तो आप सिंपल मैकेनिज्म कर दोगे, जो हमारे सब्जेक्ट टॉप चैप्टर का नाम है, क्योंकि हमें 4 लिंक के बारे में पढ़ना है। लेकिन मैकेनिज्म विथ मोर देन 4 लिंक इज कॉल्ड कंपाउंड मैकेनिज्म। मतलब 4 लिंक से अगर ज्यादा हो गया तो वो कंपाउंड मैकेनिज्म है, जो हमारे चैप्टर में है नहीं। इसके बाद इन्वर्जन्स पे आते हैं। बाय फिक्सिंग, अब देखो फ्रेंड्स, एक लिंक आप फिक्स करते हो तो आपको क्या मिलता है? सिंपल मैकेनिज्म आपको मिल जाता है ना कोई मैकेनिज्म। लेकिन अगर आप वो लिंक फिक्स कर दिए, अब वो लिंक को छोड़ दो, मतलब वापस वैसे नॉर्मल कर दो, फिर दूसरा लिंक फिक्स करो, तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको इन्वर्जन मिलेगा। मतलब उसको इन्वर्जन कहते हैं, वो भी मैकेनिज्म होता है, बस एक नया शब्द दे दिया गया है कि ये इन्वर्जन है इस मैकेनिज्म का, 4 बार चेन का। तो बाय फिक्सिंग अ डिफरेंट लिंक वी फाइंड डिफरेंट मैकेनिज्म कॉल्ड एज इन्वर्जन। मतलब अलग अलग लिंक को हम लोग अगर क्या कहते हैं उसे फ्रेंड्स, फिक्स करते हैं, तो आपको मैकेनिज्म मिलना, इन्वर्जन मिलना शुरू होता है। तो यहाँ पर देखो एक डेफिनेशन लिखा है, इफ वन इज द नंबर ऑफ लिंक दैट नंबर ऑफ मैकेनिज्म इज। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है कि इफ वन इज द नंबर ऑफ लिंक, वन जिसको मैं एन बोल देता हूँ, इज द नंबर ऑफ लिंक, इतना लिंक है, तो नंबर ऑफ मैकेनिज्म कितना है? तो याद रखना, नंबर ऑफ मैकेनिज्म और नंबर ऑफ लिंक में एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपको 4 लिंक है तो 4 मैकेनिज्म पाया जाएगा, इतना याद रखो। हाँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ये फॉर्मूला मत देखना, ये फॉर्मूला थोड़ा गलत हो गया है, ये एक अलग चीज का है। तो अगर एक लिंक है तो आपको कितना मैकेनिज्म मिलेगा? कोई नहीं। लेकिन अगर 4 लिंक है तो 4 मैकेनिज्म, 5 लिंक है तो 5 मैकेनिज्म मिल सकता है फ्रेंड्स। आप यकीन नहीं तो आप देखिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि हो सकता है आपको एक बार किताब पढ़ना चाहिए ना, ये बात है, मैं इसीलिए आपको ये थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर रहा हूँ। इन्वर्जन्स ऑफ 4 बार चेन मैकेनिज्म, आप देख सकते हैं बीम इंजन, क्रैंक लीवर और भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं यहाँ। तो अब बीम इंजन क्या होता है यार, ये सारी चीजें भी तो हमें जानना पड़ेगा। मैं आपको एक सबसे इजी आइडिया बताता हूँ, या बीम इंजन लिखो यूट्यूब पर और वहां पर लिखो एनिमेटेड वीडियो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से, मैं सच बता रहा हूँ। तो ये चीज याद रखो, आपको एनिमेटेड वीडियो जरूर देखना है थ्योरी ऑफ मशीन के लिए। क्यों? इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई कैसा होता है। अब हम आते हैं बीम इंजन को थोड़ा समझते हैं। तो फ्रेंड्स, बीम इंजन कुछ ऐसा होता है जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म। अब बोलोगे क्रैंक मतलब क्या होता है? तो क्रैंक याद रखना, कोई भी ऐसा बॉडी पार्ट जो रेवोल्यूशन करता है, रेवोल्यूट करता है, मतलब घूमता है। और लीवर क्या करता है? वो एक्सीलेट करता है, ऐसे ऑक्सीलेट, 2 वे मोशन है, वो पूरा घूमता नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ऑक्सीलेट करता है, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां आएगा, यहां से यहां, यहां से यहां। तो यहाँ पर एक चीज ऐसे जाएगी और एक चीज ऐसे घूमेगी, देख रहे हो ना? ये क्या होगा? लीवर होगा, मतलब लीवर होगा कि नहीं, मतलब ऐसे ऊपर नीचे जाएगी, और ये क्या होगा? ऐसे घूमेगी। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कौन सा मैकेनिज्म अगर साथ में होगा तो ऐसा कुछ होगा फ्रेंड। तो ये ऐसे आएगी, ये ऐसे घूमेगी फ्रेंड।
तो ऐसा कुछ मैकेनिज्म होगा, और ऐसा कुछ मैकेनिज्म में तो ये क्या कर रही है, ये एक टाइप का स्टीम इंजन होता है, बीम इंजन, एक टाइप का स्टीम इंजन जिसको ना फोर्स दिया जाता है पिस्टन के द्वारा, वो भी कनेक्टिंग रॉड पे, और याद रखना वर्टिकली दिया जाता है। ये एक्चुअली क्यों इस्तेमाल किया गया था, एक्चुअली जो वाटर होता है ना बाहर निकालने के लिए, कहाँ से हमें निकालने के लिए निकालना था, पानी कहाँ से निकालना था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स पानी ये पहली बार इस्तेमाल करने माइंस और कैनाल्स जो होता है ना वहाँ से पानी निकालने के लिए किया गया था। माइंस मतलब जहाँ पर हम एक्चुअली आप कह सकते हो उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, जहाँ से कोयला निकालते हो, खदान, तो वहाँ से पानी अगर निकालना था ना फ्रेंड्स, तो बड़े बड़े मतलब गड्ढे किए जाते थे, तो उसको माइंस कह सकते हो, और इनटू कैनाल्स, बट कुड यूज टू पंप वाटर टू सप्लीमेंट फॉर फ्लो फॉर अ वाटर व्हील पावरिंग अ मिल। और फ्रेंड्स ये इसलिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि मिल में अगर व्हील मतलब वाटर पहुंचाना है और पावर देना है ना, तो उसके लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। इन दिस इन्वर्जन अ पिवटेड ओवरहेड बीम इज यूज टू अप्लाई द फोर्स। तो पिवटेड ओवरहेड बीम जो होता है उससे हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, फोर्स अप्लाई करते हैं वर्टिकल पिस्टन टू अ वर्टिकल कनेक्टिंग रोड फ्रॉम अ वर्टिकल पिस्टन, मतलब इस वर्टिकल पिस्टन से हम वर्टिकल कनेक्टिंग रोड को एक्चुअली ना फोर्स अप्लाई करते हैं, और जिसके वजह से फिर क्या होता है, रोटेट भी करता है। एंड कनेक्टिंग रॉड, तो देखिए कनेक्टिंग रॉड ऑक्सीलेट्स, तो कनेक्टिंग रॉड क्या है, कनेक्टिंग रॉड ये होगा ऑक्सीलेट करता है, और यहाँ पर जो ये क्या कहते हैं, मतलब ये जो रोटेट कर रहा है द क्रैंक, क्रैंक रोटेट करता है, क्रैंक याद रखना लिंक टू है यहाँ पर, तो क्रैंक तो रोटेट कर रहा है, पर ये जो कनेक्टिंग रॉड क्या है, ये ऑक्सीलेट कर रहा है। whereas frame fitted with cylinder from the link one। तो फ्रेंड्स याद रखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर ये जो पिस्टन रॉड है ये वर्टिकली ऐसे घूम रहा है, मतलब कर रहा है, जिससे फोर्स मिल रहा है कनेक्टिंग रॉड को, और फिर बाद में वो उससे क्या हो रहा है, उससे हमें ये जो क्रैंक है इसको घुमा रहा है, और इसी से जो मैकेनिज्म चल रहा है वो चल रहा है। आपको इसका एनिमेटेड वीडियो जरूर देखना है, इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा ये पहली बार में, दूसरी बार में जब समझोगे और पढ़ोगे ना अपने आप समझ में आएगा। इसके बाद इसका दूसरा इन्वर्जन है 4 बार चेन का, वो है कपलिंग रोड ऑफ अ लोकोमोटिव। तो कपलिंग रोड में देखिए डबल क्रैंक है, डबल क्रैंक मतलब क्रैंक क्या करती है आप मुझे बताइए, वो एक्चुअली ऑक्सीलेट तो नहीं करती है, वो क्या करती है, घूमती है गोल गोल, तो यहाँ पर दो दो घूम रही है। अच्छा ये घूमने वाला देख रहे हो व्हील्स की तरह काम कर रही है कि नहीं, मतलब ऐसे दो दो ऐसे घूमेगी, मतलब सॉरी अलग अलग मोशन में नहीं, सेम ही डायरेक्शन में घूमेगी, जैसे ये इस साइड घूम रही है तो ये भी ऐसे घूम रही है। ये आपने कहाँ देखा है, तो ट्रेन का पहिया देखा है, ट्रेन का पहिया देखो, लोकोमोटिव भी लिखा है, तो ट्रेन का पहिया वो अगर देखोगे तो ये फिक्स रहता है, मतलब एक लिंक फिक्स है और ये लिंक फिक्स है, सॉरी ये लिंक फिक्स है और ये ऐसे घूम रहा है, तो अपने आप इसलिए ये घूम रहा है, देखो मतलब यहाँ पर ये फिक्स किया मैंने और ये घूम रहा है और पहिया घूम रहा है। आपने अगर याद नहीं है तो आप एक बार डाल दीजिए, मतलब एनिमेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। दिस इज वन टाइप ऑफ ड्रैंक लिंक मैकेनिज्म वेयर 1 and 3 आर इक्वल। देखिए 1 and 3 आर इक्वल एंड 2 and 4 आर इक्वल, मतलब 2 and 4 ये दोनों एक ही साइज और शेप के, ये भी एक दोनों अलग चीज के शेप साइज के और पैरेलल है। ये ना एक्चुअली रोटरी मोशन पहुंचा रहा है। अब ये बताइए ट्रेन में ये पहिया चलेगा तो फिर ये पहिया चलेगा, इसकी मदद से फिर दूसरा तीसरा पहिया ये सब भी चलेंगे ना, तो इससे क्या हो रहा है, रोटरी मोशन पहुंचाया जा रहा है कि नहीं, तो वही काम के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद तीसरा हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म वो है वॉट इंडिकेटर मैकेनिज्म। इसमें अब डबल लीवर दे दिया है, देखो एक था क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म, एक दे दिया है डबल क्रैंक मैकेनिज्म, अब दे दिया है डबल लीवर मैकेनिज्म। अब लीवर डबल है मतलब क्या होगा, मतलब याद रखिए रोटेट नहीं करेगा, क्रैंक रोटेट करता है लेकिन लीवर क्या करता है, वो ऑक्सीलेट करता है। ऑक्सीलेट मतलब ऊपर नीचे या कोई एक ट्रांसलेशन मोशन देता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन देता है। तो व्हाट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ 4 लिंक्स, यहाँ पर 4 लिंक है। आपको ऑफकोर्स ये नहीं समझ में आएगा क्योंकि डेफिनेशन ये ड्राइंग बड़ी अजीब है। आप एक काम करिए वॉट इंडिकेटर मैकेनिज्म डालिए, यूट्यूब एनिमेटेड वीडियो डालिए, वहां पर एनिमेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको आपको जरूर देखना है। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर, इसको आप आराम से समझ जाओगे जब वो देखोगे, तो इसलिए मैं ये नहीं समझाना चाहूंगा क्योंकि मुश्किल बनाने का कोई फायदा नहीं है यार। इसको आसान तरीके से समझ जाओगे ना तो अपने आप आ जाएगा, अपने आप लिख लोगे, वरना बाद में लिख नहीं पाओगे, ये दिक्कत आएगा। और रटना तो मुश्किल है क्योंकि रटना बिल्कुल नहीं, थ्योरी ऑफ मशीन में अगर रट गए ना तो आपको प्रॉब्लम बहुत होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। अब सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म में क्या है, एक पिस्टन है, एक सिलेंडर है और एक दे दिया है हमें कनेक्टिंग रॉड, एक दे दिया है क्रैंक। यहाँ पर 4 हो गए कि नहीं, और फिर और भी कुछ चीजें दिया है, उसको अभी मत देखना। अब देखो फ्रेंड्स ये बेसिक 4 बार चेन मैकेनिज्म, ये एक एक्चुअली मॉडिफिकेशन है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म जो है ना वो एक मॉडिफिकेशन है, उसमें एक्चुअली पिस्टन डाल दिया गया और थोड़ा बहुत सिलेंडर ये सब डाल दिया गया,
क्रैंक डाल दिया गया, कनेक्टिंग रॉड डाल दिया गया और इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया। वहां पर 4 टर्निंग पैर था, यहाँ पर एक स्लाइडिंग पैर आ गया है और 3 टर्निंग पैर आ गया है, इतना याद रखना। और फिर बाद में ये क्या होता है, यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, व्हेन वन टर्निंग पैर ऑफ 4 बार चेन मैकेनिज्म इज रिप्लेस विद स्लाइडिंग पैर इट बिकम स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। मतलब अगर एक टर्निंग पैर को रिप्लेस कर दिया जाता है एक स्लाइडिंग पैर के साथ तो स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म बन जाता है, इतना याद रख लो। यही कुछ चीजें देखना था। ये क्या करता है, इट कन्वर्ट्स रोटरी मोशन इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन या वाइस वर्सा। इस चेन मैकेनिज्म का आप इस्तेमाल इसलिए कर सकते हो क्योंकि ये रोटेशन जो है ना उसको रेसिप्रोकेटिंग में बदल सकता है या रेसिप्रोकेशन को रोटेशन में बदल सकता है। आपने जब डबल क्रैंक या डबल ये जो क्रैंक था डबल क्रैंक मैकेनिज्म, उसमें क्या हो रहा था, वो जो इस लोकोमोटिव वाला था उसमें रोटरी मोशन ट्रांसफर हो रहा था ना, इसमें रेसिप्रोकेशन से रोटरी मोशन बनाया जाता है या रोटरी मोशन से रेसिप्रोकेटिंग मोशन। अब हम आते हैं इसका इन्वर्जन देखने के लिए। तो फ्रेंड्स याद रखना 4 इन्वर्जन बनाओगे तो 4 चीजें फिक्स करोगे बारी बारी से। तो पहले क्या फिक्स कर रहे हैं, तो ये पेंडुलम पंप है या इट इज द इन्वर्जन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये सिलेंडर फिक्स कर दिए और हमें क्या मिला, हमें मिल गया पेंडुलम पंप और बुल इंजन। तो याद रखना सिलेंडर फिक्स किया गया है। हाँ, अब सिलेंडर फिक्स किया गया है मतलब एक लिंक फिक्स किया गया है। एंड इन दिस केस क्रैंक रोटेट्स एंड द कनेक्टिंग रॉड ऑक्सीलेट्स। ऑफ कोर्स क्रैंक क्या करता है, रोटेट ही तो करता है, और कनेक्टिंग रॉड एक लीवर की तरह ऑक्सीलेट करता है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, पिस्टन है, ये रोटेट कर रहा है और मतलब ये रेसिप्रोकेट कर रहा है, ये रोटेशन देगा। अब इससे क्या कर सकते हैं, अगर सोचो, मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये सिंपल है कि अगर आपको ये जो सिलेंडर फिक्स कर दिया है मैंने, हाँ याद रखना, अगर मैं इसको किसी तरह यहाँ पर ये गैस डाल दूं और अगर मैं इसको रोटेशन दूं तो ये क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, तो ये कंप्रेसर बन जाएगा। अगर मैं यहाँ गैस दूं और इसको रेसिप्रोकेट कराऊं और तो यहाँ पर ये घूमने लगेगा, तो इससे क्या होगा, पावर जनरेट होगा, तो ये इंजन बन जाएगा। तो याद रखना इसमें 2 चीजें, कंप्रेसर और इंजन इसी तरह बनता है कि रोटेशन और रेसिप्रोकेटिंग मिलता है। मतलब एक रेसिप्रोकेट अगर मोशन दे सकते हो आप इनपुट में, तो आउटपुट में आपको मिलेगा रोटेशन मोशन, और रोटेशन से क्या मिलेगा, आपको पावर जनरेट कर सकते हो। और अगर आप रोटेशन दे सकते हो तो आपको कंप्रेसर मिल जाएगा रेसिप्रोकेशन की मदद से। ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ की। ये डायरेक्ट मोशन मैंने आपको बताया जो सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम तीसरा देखेंगे, फिर चौथा, तो ये दोनों भी देख ही लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम लोग ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर इंजन। लेकिन उससे पहले मैं एक डाउट सॉल्व करना चाहता हूँ। कुछ लोग बोल रहे थे यार 4 बार चेन मैकेनिज्म तुमने जो बताया उसमें यार तुमने तो 4 बार चेन जो है उसमें तुमने कहा था कि 4 इन्वर्जन बनेगा, मतलब 4, तो सिर्फ 3 ही क्यों बताया? क्योंकि खुद ही सोचो यार, दो मतलब अगर डबल क्रैंक बन रहा है, डबल लीवर बन गया, क्रैंक लीवर बन गया, अब इसके बाद क्या बनेगा, लीवर क्रैंक बनेगा, जो सेम ही तो हुआ। तो ये बात है, इसलिए इफेक्टिवली वहां 3 ही बना है। ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर इंजन जो है ना, यहाँ पर देखो ये क्या करता है, ऑक्सीलेटिंग ये क्या है, मतलब इट इज यूज टू कन्वर्ट रेसिप्रोकेशन मोशन इनटू रोटरी मोशन। जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पर रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेशन मोशन में बदला जा रहा है, यहाँ वाइस वर्सा, वैसे यहाँ भी यही किया जा रहा है। याद रखना पूरे चीज़ों में यही किया जाएगा, बट क्या रहेगा, काम अलग रहेगा। क्या कि इन दिस मैकेनिज्म एक चीज़ अलग, एक चीज़ फिक्स किया जाता है ना। क्या फिक्स है यहाँ पर, टर्निंग पैर फिक्स है। कौन सा टर्निंग पैर, वो कोई क्रैंक या कुछ तो होगा, अब वो जानते हैं क्या फिक्स है। द लिंक 3 corresponds to the connected rod of a correspond ये रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन। मतलब यहाँ पर कनेक्टिंग रॉड फिक्स किया गया है, हाँ क्रैंक नहीं, कनेक्टिंग रॉड फिक्स किया गया है। वॉट व्हेन द क्रैंक रोटेट्स, क्रैंक रोटेट करता है ना, तो क्रैंक रोटेट करता है, जो पिस्टन है वो अटैच टू अ पिस्टन रॉड, मतलब जो पिस्टन है वो पिस्टन रॉड के साथ अटैच्ड है, और कनेक्टिंग रॉड देख सकते हो आप फिक्स है। तो कनेक्टिंग रॉड फिक्स है, पिस्टन रॉड के साथ अटैच्ड है, और ये जो रोटेट करेगा तो क्या होगा, तो ये ऑक्सीलेट करेगा, मतलब ये रोटेट करेगा तो ये ऑक्सीलेट करेगा। इससे क्या होगा, आप ये चीज़ बनती है, याद रखना। मतलब ये ऑक्सीलेशन सिलेंडर इंजन, याद रखना यहाँ पर ये जो पिस्टन का ये है, पिस्टन एक्चुअली रेसिप्रोकेट करता है और क्रैंक रोटेट करता है, जो मैं पहले से बताता आ रहा हूँ। कनेक्टिंग रॉड यहाँ फिक्स्ड है। अब इसका काम क्या आता है, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स में मिल जाएगा। आपको कमेंट भी करना है इसको, अगर आप रोटेशन इसकी एनिमेटेड वीडियो देखना, फिर कमेंट करना और इसके बारे में थोड़ा बताना, जिससे क्या होगा, बाकी लोग कमेंट देखेंगे ना तो उनको भी पसंद आएगा। अब रोटरी देखते हैं, रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन। अब आप समझ गए होंगे कि आईसी इंजन आ गया। इट कंसिस्ट ऑफ 7 सिलेंडर इन 1 प्लेन। देखिए एक ही प्लेन में 7 सिलेंडर होता है। ऑल रिवॉल्व अबाउट सिलेंडर फिक्स डी, मतलब यहाँ पर एक फिक्स सेंटर है डी,
उसके मतलब सापेक्ष वो होता है, क्या कहते हैं, रिवॉल्व करते हैं। वाइल क्रैंक इज फिक्स, अब यहाँ पर क्रैंक फिक्स कर दिया गया है जो रोटेट करता था। तो अब यहाँ पर क्या होगा, रोटेशन को ही बंद कर दिया गया। तो अब क्या होगा फ्रेंड्स, खुद ही बताइए। व्हेन कनेक्टिंग रॉड रोटेट्स, तो अब यहाँ कनेक्टिंग रॉड रोटेट कर रही है, क्योंकि कनेक्टिंग रॉड एक्चुअली ट्रांसफर करती है ना मोशन। रेसिप्रोकेट ऐसे होगा तो फिर बाद में कनेक्टिंग रॉड ऐसे मोशन करने जाती है, क्रैंक को पहुंचाती है। क्रैंक को अब पहुंची नहीं तो किसके पास आया, कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड रोटेट करती है। और ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, ज़्यादा करके ये एविएशन में इस्तेमाल होता है। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, इसके ऊपर भी देख लेना, क्या कहते हैं, एनिमेटेड वीडियो देखना ज़रूर। इसके बाद है क्रैंक स्लॉटेड लीवर क्विक मैकेनिज्म। आप याद रखिए ये कुछ चीज़ें हैं जो मतलब 5-6 मैकेनिज्म ये आपको खुद पूरा करना है, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें बता दी है। बस यहाँ पर आप देख लो क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, इसको नाम से समझिए कि क्रैंक और लीवर दोनों है। तो क्रैंक तो रोटेट करता है, लीवर ऑक्सीलेट करता है। तो अब ऐसी सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी होगी। तो इससे अब आप आसानी से समझ सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको एनिमेटेड वीडियो देखना है जाके, किसी और की वीडियो मत देखना, ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। सिर्फ रोटेशन वाली एनिमेटेड वीडियो देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हिंदी में मिल गई तो और अच्छी बात है, जिससे आपको क्या कहते हैं, एक फील आ जाएगा। इसके बाद यार फॉर्मूला है, ये सारी चीज़ें आप लोग को मैं बाद में बता दूंगा किसी और वीडियो में। अगर आपको समझ में नहीं आएगा, एक बार आप पढ़ के देखना बुक आपको। और व्हिटवर्थ रिटर्न मोशन मैकेनिज्म आपको ये भी देखना है, क्विक रिटर्न मोशन। इसके बाद डबल स्लाइडर क्रैंक चेन, ये भी देख लेना है फ्रेंड्स। डबल स्लाइडर क्रैंक चेन में आपको आराम से समझ जाइए। यहाँ पर आपको स्कॉच यॉक मैकेनिज्म मिलेगा, एलिप्टिकल ट्रेमल मिलेगा, ट्रेमल भी मिल जाएगा। और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, वेट फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ओल्ड हैम्स कंपलिंग, ओल्ड हैम्स कंपलिंग मिल जाएगी। और क्या मिल जाएगी फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मिल जाएगी मैकेनिज्म विथ लोअर पैर। ये कुछ चीज़ें आपको मिल जाएगी, तो याद रखना ये मतलब, हाँ, ओल्ड हैम्स कपलिंग और 3-4 मैकेनिज्म ऐसे मिलेगी डबल स्लाइडर में। इसको आपको अच्छे से समझना होगा और याद करना होगा। इसके बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए। और पेंटोग्राफ क्या होता है वो भी आप थोड़ा बहुत आप देख ही लीजिए, एनिमेटेड वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। बस मैंने आपको बताया था ना कि ये एक्चुअली आपने छोटा सा ट्राइंगल बनाया है तो बड़ा ट्राइंगल बनाना है, तो आपको अगर एनलार्ज करना है एक क्विक मतलब उसी शेप का, तो अब ज़्यादा चेंज नहीं करना है, तो उसी रेशियो में अगर बनाना है तो आपको पेंटोग्राफ इस्तेमाल करते हैं। बस इतना याद रखो। ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें अगर मैकेनिज्म पे पूछ लेता है तो अच्छी बात है, आपके एग्जाम में आपके मार्क्स बन जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये चैप्टर कंप्लीट होता है क्यों, क्योंकि मैंने आपको कुछ दे दिया। देखो मैंने आपकी बेस बना दी है, आपको लिंक बता दिया, काइनेमेटिक पेयर बता दिया, चेन बता दिया, मैकेनिज्म बता दिया, कुछ चीज़ें। तो अब बाकी जो मैकेनिज्म ऐसे बहुत सारे हैं, तो आप वो अपना याद कर सकते हो। बस आपको 3 ही मैकेनिज्म तो पढ़ना है, 3 ही चीज़ के, एक 4 बार चेन का, एक डबल स्लाइडर क्रैंक चेन और एक सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, और बाहर से आपको पेंटोग्राफ पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और हार्ट्स मैकेनिज्म, पॉसिलर मैकेनिज्म, ये अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, बट अगर आपके उसमें नहीं है, क्या कहते हैं, आपके उसमें नहीं है, क्या कहते हैं उसे, सिलेबस में नहीं है। जितना था मैंने आपको पूरा अच्छे से कंप्लीट कराया है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया।